Hello friends, this is my first video of my series on dance. भगवान शिव और नृत्य का क्या संबंध है? पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ब्रह्मनाथ से प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुणों का जन्म हुआ, सत, रज और तम। इन्हीं तीनों गुणों को भगवान शिव का त्रिशूल माना गया। भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। नृत्य, गाना और वाद्य यंत्र बजाना, यह तीनों भगवान शिव की ही उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान शिव के नृत्य का नाम है तांडव। तांडव के 2 स्वरूप माने गए हैं, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव में भगवान शिव जब गुस्से में होते हैं तो वो बिना डमरू के तांडव करते हैं। वहीं जब भगवान शिव आनंदमय होते हैं तो वह डमरू बजाते हुए सारे ब्रह्मांड को उस डमरू की गूंज से गुंजा देते हैं। भगवान शिव अब जब समाधि अधीन होते हैं, जब वह समाधि में होते हैं तब वह नाद प्रकट करते हैं। नाद केवल अविभाजित ध्वनि ही नहीं बल्कि प्रेम की एक गूंज है जो किसी भी शांत मन के अंदर से गूंज उठती है। तो भगवान किसी भी स्वरूप में हो, शांत हो, रौद्र में हो या आनंदित में हो, जब भी वो उन्हें ये तीनों स्वरूप को प्रकट करना होता है तो वह नृत्य करते हैं। उसी तरह भगवान शिव यानी कि भगवान शिव की इस लीला को समझने के लिए हमें उनके नटराज स्वरूप को समझना पड़ेगा। नट यानी कि कला और राज यानी कि राजा, यानी कि कलाओं का राजा। भगवान शिव को कलाओं का राजा भी कहा जाता है। शिव जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि के उपासक माने गए हैं, उनको शिव भी कहा जाता है, शक्ति भी कहा जाता है, नर भी कहा जाता है और नारी भी कहा जाता है, रुद्र भी कहा जाता है और शांत भी कहा जाता है, अद्वैत भी कहा जाता है और द्वैत भी कहा जाता है। तो भगवान शिव और शक्ति का यही अद्भुत मिलन, यही अद्भुत लीला को समझने के लिए हमें उनके नटराज स्वरूप को समझना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम भगवान शिव के नटराज स्वरूप उस मूर्ति को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव की उस मूर्ति में उन्होंने अपने एक पाँव से एक बोने को दबा रखा है, जो बोना हमारे अहंकार और हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। दूसरी ओर उन्होंने अपने राइट हैंड जो ऊपर की तरफ है उसमें डमरू पकड़ रखा है। वह डमरू और कुछ नहीं, सृजन का द्योतक है, यानी कि भगवान शिव ही सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर लेफ्ट हैंड जो ऊपर की तरफ है उसमें उन्होंने अग्नि धारण कर रखी है, जिसका मतलब यह है कि वह विलय कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान शिव ही एक तरफ सृजन करते हैं और दूसरी तरफ विलय कर देते हैं। दूसरी तरफ भगवान शिव का नीचे की तरफ जो राइट हैंड है उसमें वो उन्होंने मुद्रा बना रखी है हम सबको आशीर्वाद देने की, जिसके अनुरूप वो यह कहना चाहते हैं कि वो हम सब की रक्षा करते हैं अज्ञानता से। उनका चौथा हाथ उनके उठे हुए पैर की तरफ इंगित है, यानी कि वह ये बताना चाहते हैं कि भगवान शिव के पैरों से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अर्थात भगवान शिव ही हैं जो हमें अज्ञानता और अहंकार से दूर आनंद की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि हमारी इस नटराज स्वरूप में भगवान शिव ने न केवल नृत्य प्रदर्शित कर रखा है बल्कि बहुत सारे बातें कहना और बताना चाहते हैं किसी भी इंसान को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए। तो